स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नीरज पर। आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि या इसी को अविरत ईथरीकरण विधि, है ना। इसको आप समझेंगे बहुत ही सिंपल भाषा में। इसको बनाने के लिए अर्थात मैं प्रयोगशाला विधि बता रहा हूँ। प्रयोगशाला विधि आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने के लिए, है ना, डाई एथिल ईथर बनाने के लिए आपको एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। क्या क्या? C2H5OH, एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को जब मिलाया जाता है तो आपका बनेगा C2H5। यहां से इस अभिक्रिया को आप इस प्रकार लिख सकते हैं C2H5OH प्लस H इंटू HSO4। तो यहां से आपका ये जल बना लेगा, शेष वो निकल जाएगा। देखो कैसे, C2H5HSO4 एक जगह C2H5HSO4 प्लस H2O, ये जल बाहर निकल गया। यहां बना क्या? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर पुनः इसको लेंगे, लेने के बाद C2H5HSO4 लेने से पुनः एथिल अल्कोहल यहां पर डालेंगे C2H5OH, तो आपका बन जाएगा, या इसको देखो, इसको भी इस प्रकार तोड़ के लिख सकते हैं। देखते हैं पहले C2H5 प्लस आपका H2SO4 यहां बचा, है ना। यहां से आप इसको बना सकते हैं C2H5HSO4 प्लस, इसको हम आगे लिखते हैं या पाछे लिख दें, है ना, OHC2H5। तो ये आपका इसी प्रकार बनेगा क्या? C2H5O और C2H5 प्लस आपका बचा क्या? ये बना ना SO4, H2SO4 आपका बच गया, H2SO4, क्योंकि यहां से ये ऑक्सीजन यहां पर आ गया तो बचा क्या? ये चीज, एक एच SO4, तो बन क्या गया? H2SO4। अभिकारक के रूप में भी तुमने H2SO4 लिया और आपका उत्पाद भी H2SO4 बन के तैयार हुआ। तो अर्थात यहां पर हम ईथर, डाई एथिल ईथर बनाने के लिए हम एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, जिससे हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है और जल भी मिलता है। पुनः इसको उठाएंगे और पुनः इसको उठा लिया, इसके बाद हम एथिल अल्कोहल डाला तो आपका ईथर यहां पर बन के तैयार हो गया, डाई एथिल ईथर जिसे बोलते हैं। यहां पर एथिल ईथर बन के तैयार हो गया और पुनः H2SO4 दे दिया, अर्थात H2SO4 कहेंगे तो H2SO4 आपका विकारक के रूप में काम करता है और उत्पाद बन के तैयार करता है। इसलिए हम H2SO4 को कम मात्रा में लेते हैं, है ना। जो H2SO4 है अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको अल्प मात्रा में लेते हैं। तो देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। लिखेंगे कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने के लिए, है ना, देखो लिखेंगे प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने के लिए आप क्या लेते हैं? एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो लिखेंगे एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4, है ना, यही चीज लेते हैं ना, सांद्र H2SO4 लेते हैं, ठीक है। देखो प्रयोगशाला में आपने ये लिया एथिल अल्कोहल और क्या लिया? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसको ये क्रिया कितने पदों में पूर्ण हुई है? एक ये दो, तो यहां लिखेंगे यह क्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। यह क्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है ना। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने के लिए एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, और ये क्रिया आपने एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, ये क्रिया 2 पदों में पूर्ण होने के बावजूद आपका ईथर का निर्माण कर दिया, जिसे आप डाई एथिल ईथर कहते हैं, है ना। फिर आगे हम लिखेंगे
इतना कर लिया। इतना करने के बाद आप इसको दे दीजिए, इन जो दोनों यहाँ पर रिएक्शन हैं इन रिएक्शनों को यहाँ दे दीजिए। फिर लिखेंगे कि उपरोक्त अभिक्रिया में क्या लिखेंगे कि उपरोक्त इस अभिक्रिया में जो H2SO4 है तो अभिकारक के रूप में कार्य कर रहा है। अभिकारक के रूप में H2SO4 आपका कार्य कर रहा है और हमें उत्पाद के रूप में भी H2SO4 मिल रहा है। इसलिए हम H2SO4 की अल्प मात्रा अर्थात कम मात्रा में H2SO4 डालते हैं। ठीक है, ये चीज लिख लेंगे। लिखेंगे क्या कि उपरोक्त अभिक्रिया में H2SO4 अभिकारक के रूप में भी लेते हैं और जब अभिक्रिया बनकर के तैयार होती है, जब हमारा डाई एथिल ईथर बनकर तैयार होता है तो यहाँ उत्पाद के रूप में भी H2SO4 हमें प्राप्त होता है। इसलिए H2SO4 की मात्रा हम क्या लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं। इसके बाद आप डालेंगे क्या, विधि। इसके बाद क्या डालेंगे, विधि कि मतलब डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि। फिर इसमें क्या एक चित्र बनाएंगे। चित्र बना के अभी मैं आगे समझा रहा हूं, एक सेकेंड रुकिए। बीच के नहीं। हाँ, तो देखिए आप पढ़ रहे हैं C2H5OS प्लस, इसमें देखो डालते थे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो यहां से हमें मिलता था, आपको क्या मिला है, C2H5SO4 प्लस जल। फिर इसको पुनः आपने उठाया C2H5SO4 प्लस, इसमें फिर पुनः इसको डाला C2H5OS, तो आपको मिला C2H5 ईथर बन करके तैयार हो गया। ठीक, तो आप लिखेंगे कैसे, अर्थात आप इस मतलब विधि डालेंगे। हेडिंग क्या डालना है, विधि। हेडिंग डालना है विधि, और विधि में लिखेंगे क्या, इस चित्र को बना देना है। चित्र को बनाने के बाद आपको लिखना है कि एक गोल पेंदी का लेते हैं, फ्लास्क लेते हैं, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। फ्लास्क में क्या C2H5OS प्लस H2SO4 का इसमें विलयन भर लेते हैं, है ना। एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन इस फ्लास्क में भर लेते हैं। फ्लास्क में भरने के बाद आप इसको क्या करेंगे कि ये ऊष्मा, बालू ऊष्मा की सहायता से इसको हीट करेंगे अर्थात गर्म करेंगे। बालू ऊष्मा की सहायता से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद आपको क्या मिलेगी कि ईथर की वाष्प मिलेगी। क्या मिलेगी, ईथर की वाष्प, ईथर वाष्प। ठीक है, ये चीज आपको मिलेगी, ईथर की वाष्प, है ना। समझिए क्या करना है, पहले एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेना है। फ्लास्क लेने के बाद एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डाल लेना है, इस विलयन को डालने के बाद फिर बालू ऊष्मा की सहायता से इसको गर्म करना है, जिससे आपको ईथर की वाष्प मिलेगी। इस ईथर की वाष्प को जल से भरी ग्राही में एकत्र कर लेना है। जल से भरे ग्राही में क्या करना है, एकत्र कर लेना है। एकत्र करने के बाद आप जब एकत्र करेंगे जल से भरे ग्राही में, तो इसमें क्या होगा कि H2O तथा H2SO4, क्या H2O तथा H2SO4 की कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, है ना। कुछ अशुद्धियां आपकी H2O तथा H2SO4 की रह जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए आप NaH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड में, है ना, NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप इस विलयन को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, है ना। इसमें प्रवाहित करने के बाद इसमें आप फिर आगे क्या करेंगे कि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से सुखा लेना है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से सुखा लेना है, जिससे आपका शुद्ध ईथर प्राप्त हो जाएगा।
क्या, जिससे आपका शुद्ध ईथर प्राप्त हो जाएगा। पहले क्या करना है, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेना है। फ्लास्क लेने के बाद उसमें आपको एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देना है। इस विलयन को बालूसमस की सहायता से गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपको ईथर की वाष्प मिलेगी। इस ईथर वाष्प को एक जल से भरे ग्राही में आपको एकत्र करने लेना है। एकत्र करने के बाद आपको कुछ अशुद्धियां मिलेंगी H2O तथा H2SO4 की। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए आपको NaOH के विलयन में प्रवाहित करना है। प्रवाहित करने के बाद आपको क्या करना है कि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से सुखा लेना है। इससे आपको क्या, शुद्ध ईथर आपका प्राप्त हो जाएगा। ये रही इसकी विधि, है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आगे हम पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण तो बिल्कुल सरल है ना, यह एक उदासीन यौगिक है, यह रंगहीन गंधहीन वाला है ना, ये चीज आप पढ़ेंगे। अब मेन चीज है, चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भौतिक और रासायनिक गुणों के साथ। धन्यवाद।